अचीव योर गोल, अपने लक्ष्य को छीन लो। आपका जो लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य को छीन लीजिए। आप एक सुनते होंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कि सफल होने के 3 रास्ते, मतलब उन्होंने 3 चीज़ें एक बच्ची को बता रहे थे किसी भी सेमिनार में। ये सबसे पहले तो आपका गोल ऊंचा होना चाहिए, यानी गोल आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको एकदम रहना चाहिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में आऊँ, मुझे पढ़ाई करना है उसको लेने के लिए, ठीक है। दूसरा मेहनत, ठीक है, मेहनत। और तीसरा कंटिन्यू, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए कंटिन्यूटी। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है न्यू वैकेंसी को लेकर कि बिहार SSC CGL 4 और बिहार दरोगा। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि वैकेंसी आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। तो आप लोग का काम है कि तैयारी करना, ठीक है। तैयारी करने के दौरान आपको क्या किस चीज़ को जानना है। सबसे पहले मैं न्यू स्टूडेंट को बता दूँ बिहार SSC CGL में क्या क्या है। आप लोग सब्जेक्ट जानते होंगे कि 50 गो रीजनिंग, 50 गो जो होती है वह जीके होती है, जीके और करेंट, ठीक है। यानी 50 रीजनिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है और 50 जीके प्लस करेंट। ये बहुत किसी को पता नहीं कहाँ से पूछेगा, तो इसको हमेशा अपवाद में रखा जाता है। 50 में आप 30-35 कर रहे हैं तो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग। तो 25 मैथ्स में अगर आपका मैथ्स बेस्ट है तो 25 में 22 से 23 कर सकते हैं, ठीक है। यानी आसानी से आप बना सकते हैं मैथ्स। इतना याद रखिए कि एग्जाम में कभी भी वास्ट मतलब बहुत हार्ड नहीं पूछता है। यानी आप हमेशा या तो उसके को स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट वहाँ पे जो बहुत दिन से तैयारी करें वो भी स्टूडेंट जाएंगे, जो नए स्टूडेंट है वो भी जाएंगे। तो हमेशा एग्जामिनर जो होता है ना, अगर बोर्ड होता है तो दोनों को तय करके क्वेश्चंस बनाती है, ठीक है। ये नहीं कि जो आए हैं पहले से तो बाहुबली है वो आके सब चीज़ बना देंगे, नहीं, नए स्टूडेंट को भी मौका दिया जाता है। हर एग्जाम में लगभग आपको 30 से 40% आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, यानी 100 है तो 30 नॉर्मल है जो सबके लिए कॉमन है। तो आप न्यू स्टूडेंट है तो न्यू स्टूडेंट को प्रैक्टिस की कमी रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि नए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो नए क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं तो प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा बिहार SSC। अब रहा दरोगा का, तो दरोगा में क्या होता है कि उसका सिलेबस निश्चित नहीं है। अब आप दरोगा के एग्जाम में देखे होंगे कि हिंदी को भी पूछा गया है और इंग्लिश को भी पूछा गया है। आने वाला समय में हर एक चीज़ को पूछा मत जाया। मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि 5 मैथ्स कर दे, 5 रीजनिंग कर दे, ठीक है। क्योंकि अभी एक न्यू वैकेंसी आई थी, उसमें आप देखे होंगे कि नए सिलेबस डाला गया है। वैकेंसी नहीं, जैसे स्पेशल ब्रांच के लिए जो लिया जाता है उसमें, तो ऐसा नहीं किया जाएगा अभी जो नॉर्मल दरोगा है इसमें। तो इसमें होता है कि आपका PT जो 2 एग्जाम होती है, बिहार SSC में भी 2 एग्जाम होती है, PT और मेंस। इसमें टाइपिंग नहीं होता है। बिहार SSC CGL 4 में टाइपिंग नहीं होता है, बहुत लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। बस इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं। सेकेंड एग्जाम के तहत मेरिट बनता है, ठीक है। और वहीं बिहार दरोगा का जो हम लोग जानते हैं कि 20 से 25 पहले करेंट अफेयर्स का ट्रेंडिंग था, लेकिन अब करेंट अफेयर्स 5 से 7 से 10, इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स ऐसे हो गया है। और मैथ्स पहले पूछता था 5 PT में, लेकिन अब इस बार क्या हुआ था कि रीजनिंग मैथ्स दोनों को पूछा गया था, ठीक है। और साथ में दोस्तों करेंट अफेयर्स देख लिए। और साइंस जो है, साइंस का हमेशा ट्रेंडिंग वही रहता है 25 से 30, 20, 25, 30। तो साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो उस पर मार्क्स उठाया जा सकता है। और रहा जीके का, तो आप देखते होंगे कि हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री इस बार पूछा गया था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था वर्ल्ड हिस्ट्री से। फिर उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन था। पॉलिटी तो हमेशा रहता है 5 से 7, वो तो हर बार रहेगा, पॉलिटी का मात्रा है। और रहा इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी 5 से 10 पूछता है, पूछा ही गया था। यानी कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं जाता है। और रहा करेंट पे, तो करेंट पे कमांड हर किसी को होना चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ दोस्तों कि करेंट के लिए आप डेली बेसिस पे पढ़िए, यानी प्रत्येक दिन आपका काम होगा कि 10 मिनट का वीडियो किसी का भी नेक्स्ट एग्जाम, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट या रवि स्टडी IQ, चाहे YT स्टडी, बहुत सारे चैनल्स हैं। किसी का 15 से 20 मिनट का प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स पढ़िए, वो आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है, आगे चल के। क्योंकि आपका उससे स्टैटिक्स भी क्लियर होते जाएगा। और मन किए तो शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, ये नहीं कि पूरा कथा लिखते रहिए। अगर लिख रहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगी क्या, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, बस दिल्ली राष्ट्रपति शासन, उसके नीचे लिख दीजिए 239 के भी, क्योंकि आज हाल ही में ये घटना चल रही है। क्लियर नहीं है दोस्तों तो पहले सिलेबस क्लियर कीजिए। और रहा न्यू वैकेंसी का, तो ये अभी
चुनाव है। चुनाव में क्या होता है कि चुनाव के बाद भी सरकार अपने आप को अस्थायी रखने के लिए वैकेंसी लाती है। तो इसलिए जब तक ये प्रक्रिया चल रही तब तक आशा नहीं छोड़ना है कि चुनाव है, चुनाव का हमेशा याद रखना है कि वैकेंसी आएगी। देखिए आप रेलवे के वैकेंसी थोड़ा थोड़ा ही दिया, लेकिन दिया, चुनाव को ही लेकर दिया। ठीक है, तो दोस्त आप लोग तैयारी करते रहिए। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।